बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद शहबाज। डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री लैब में यूज़ होने वाले डिफरेंट ऑपरेटर्स नेम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उनके मतलब कंसेप्ट अपने क्लियर करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे। साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग हम देखेंगे, हमने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, कैसे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। उसी लिहाज से फिर एग्ज़ाम प्रिपरेशन अपनी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, देन हम अपना सक्सेस की तरफ आएंगे प्रॉपर लैब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए। केमिस्ट्री लैब में वेलकम। जब भी केमिस्ट्री लैब विज़िट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी केमिस्ट्री लैब। उसमें दो तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। एक आपको कॉमन जो यूज़ होगी वो ग्लास ऑपरेटर्स होगा, दूसरा केमिकल्स होंगे। मुख्तलिफ ग्लास ऑपरेटर्स और केमिकल जो यूज़ होते हैं लैब में, उसकी वन बाय वन हम स्टडी करते हैं और देखते हैं आया कि उस ऑपरेटर्स का नाम क्या आता है, किस नाम से हम उसको पुकारेंगे, याद रखेंगे और कहाँ पे उसको यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले चलते हैं, हमारे पास स्टॉप वॉच आ गई है। स्टॉप वॉच को टाइम रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे विस्कोमीटर और स्ट्रैगमोमीटर के अंदर आप इसको यूज़ करेंगे। इसमें आप विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन मालूम करने के लिए ड्रॉप को काउंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है पीएच मीटर। पीएच मीटर जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये डिजिटल पीएच मीटर है। इसमें हम पीएच मालूम करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन की, आया का सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, हम उस सॉल्यूशन में इसका रॉड सेरा डिप करेंगे, उससे हमें उसकी पीएच मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहाँ पे आपको जो दिखाया जा रहा है, ये एक कागज़ का एक टुकड़ा सा है, पट्टी सी। इसको आप टुकड़े को, एक को पीस को अलग करेंगे। आप सेम जैसे डिजिटल पीएच मीटर यूज़ किया है, इसको भी आप सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो आपको डिफरेंट कलर मिलेंगे। एसिडिक में कलर और होगा, बेसिक में और होगा। तो आपको जो कलर मिलेगा उसको आप इस बार से मैच करेंगे तो आपको पीएच सॉल्यूशन की जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर को आप यूज़ करते हैं फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक के अंदर ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, मीन सॉलिड पार्टिकल को आपने लिक्विड से सेपरेट करना है तो आप फ़िल्टर पेपर को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमेटोग्राफिक पेपर। क्रोमेटोग्राफिक पेपर को क्रोमेटोग्राफिक एनालिटिकल टेक्निक के अंदर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको डिफरेंट कलर की इंक दी जाती हैं तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सी कलर की इंक्स हैं। तो आप क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को परफॉर्म करते हुए इस तरीके से आपको क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर डिफरेंट कलर जो है वो आपको कलर स्कीम जो है वो मिलेगी। फिर नेक्स्ट पे आ रहा है आयरन रॉड। आयरन रॉड से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैंग की जाती हैं, लाइक टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए हम ब्यूरोड को हैंग करते हैं। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मालूम करने के लिए हम इसके साथ थर्मोमीटर वगैरह को हैंग कर रहे होते हैं। या मुख्तलिफ़ रॉड शेप में इसके अंदर ये हिस्सा दिखाया जा रहा है, इसमें हम फ़नल वगैरह को एडजस्ट करके फ़िल्ट्रेशन टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है फ़नल। फ़नल को हम फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं या सॉल्यूशन को किसी नैरो जार के अंदर फिल करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है चाइना डिश। चाइना डिश को हम यूज़ करते हैं फॉर सब्लिमेशन या डिफरेंट सब्सटेंस को रखने के लिए, या मुख्तलिफ़ सॉल्यूशन वगैरह आपस में केमिकल को रिएक्शन में हेल्प के लिए हम चाइना डिश को यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आ रहा है पेट्री डिश। पेट्री डिश ये ग्लास शेप की बनी होती है, गोल सर्कल फॉर्म में। इसके अंदर भी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं, लाइक ग्रीन हंगरी सॉल्यूशन है तो आपने उसको सब्सटेंस को मिक्स करना है तो इसके अंदर मिक्स करके आप उस सॉल्यूशन को रेडी करेंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास आ रहा है मार्टर एंड पेस्टल। मुख्तलिफ़ चीज़ों को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आ रहा है स्टेरर। सॉल्यूशन को प्रॉपर शेक करने के लिए हम स्टेरर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है ट्राइपॉड स्टैंड।
इसके ऊपर आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इसके नीचे बर्नर वगैरह रख कर आप बर्न करते हैं और ऊपर चाइना डिश या बीकर वगैरह रख के उसको हीट किया जाता है। नेक्स्ट पे आ रहा है वायर गेज। वायर गेज को जो अभी आपको ट्राईपॉड स्टैंड दिखाया गया है इसके ऊपर जो है वो एडजस्ट करते हैं। फिर पेपर आ रही है, पेपर से आप सॉल्यूशन को सक करते हैं। ये ऑलमोस्ट 10 ml की मौजूद होती है। इसमें डिजिट ग्रेजुएटेड मेंशन होते हैं 0 to 10। जितने ml आपको सॉल्यूशन चाहिए वो आप इससे सक करके विद द हेल्प ऑफ सकर जो है वो आप यूज़ करेंगे। अब इसमें बाद ऑफ ऐसा होता है कि हम शक्कर से कर रहे होते हैं, हमारे पास डिफरेंट वैल्यू की जो वॉल्यूम होगा वो हम कलेक्ट करते हैं। और जो वॉल्यूम हमने कलेक्ट करना है वो कैलकुलेशन बेस होगा, उसी लिहाज से हम फिर इसमें वैल्यू जो होगी वॉल्यूम की वो लेंगे और फिर अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करेंगे। ख़ास तौर पर टाइट्रेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आ रहा है ब्यूरेट। ब्यूरेट ये जो वर्टिकल आपको ट्यूब नज़र आ रही है ये ब्यूरेट है। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर टाइट्रेशन। टाइट्रेशन को परफॉर्म करना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या स्टैंडर्डाइज करना है आपने सॉल्यूशन को, तब आप ब्यूरेट का इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट पे आ रहा है टाइट्रेशन फ्लास्क या जिसे कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। इसके अंदर आप सॉल्यूशन को लेते हैं। टाइट्रेशन परफॉर्म करते हुए इसमें हम कॉमन जो है वो बेस ले रहे होते हैं और इंडिकेटर के कुछ ड्रॉप्स जो है वो ऐड करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आ रहा है रीजेंट बॉटल। रीजेंट बॉटल के अंदर हम सॉल्यूशन को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है एसिड या बेस का, उसको आपने इसके अंदर रख के सेव कर देना है ताकि नेक्स्ट आप जब परफॉर्म करें तो इस सॉल्यूशन को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट पे हमारे पास टेस्ट ट्यूब होल्डर्स आ रहे हैं। ये टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। टेस्ट ट्यूब स्टैंड आ रहा है, इसमें हम टेस्ट ट्यूब को प्लेस करेंगे। फिर नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब्स आ रही हैं। इन टेस्ट ट्यूब के अंदर मुख्तलिफ हम साल्ट एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एसिड रेडिकल, बेस रेडिकल या आपने कोई स्पेशल ग्रुप जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन या फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करनी है। मुख्तलिफ रीजन्स को हम इसके अंदर मिक्स करके उन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आ रहा है क्रोमेटोग्राफिक टैंक। इसमें आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज़ करते हुए क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। थर्मामीटर से आप टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपने मेजर करना है, तब आप थर्मामीटर की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बीकर। बीकर मुख्तलिफ सॉल्यूशन को होल्ड करता है, सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है या इसके अंदर मुख्तलिफ सॉल्यूशन हम प्लेस करते हैं, बनाकर रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब जो है वो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट वगैरह मालूम करना हो तो हम फ्यूजन ट्यूब को इस्तेमाल करते हैं। बंसन बर्नर आ रहा है, गैस पे चलने के लिए चलाया जाता है इसको, और लैब के अंदर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए किसी चीज़ को हीट करने के लिए बाद सॉल्यूशन को हीट करना पड़ता है अपना रिज़ल्ट क्लियर करने के लिए, ताकि हम उसका जो क्लियर ऑब्जर्वेशन है उसको ऑब्ज़र्व कर सकें। तब आप बंसन बर्नर को यूज़ करते हैं। स्पिरिट लैंप आ रहा है जो हमारे यहाँ मैट्रिक और इंटर लेवल पे कॉलेज में ज़्यादातर यूज़ होता है, वो स्पिरिट लैंप यूज़ होता है। इसमें आप स्पिरिट केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं और विद द हेल्प ऑफ केरोसिन ऑयल इसको बर्न करते हुए आप सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन या फिर बाद दफ़ा सॉल्यूशन को क्लियर ऑब्जर्वेशन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बाद दफ़ा हम सॉल्यूशन के रिज़ल्ट के लिए जैसे साल्ट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे सॉल्यूशन को हीट करना है तो हम इस स्पिरिट लैंप की मदद से जो है वो उसको क्लियर जो है एनालिसिस में परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मैग्नेटिक स्टेरर। मैग्नेटिक स्टेरर सेम लाइक स्टेरर नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं, ये मैग्नेटिक बीट इसके अंदर एक आपको नज़र आ रही है। आपको इलेक्ट्रिकल वे में जो है इस बीट को जो है वो मूव करवाया जाता है, सर्कुलर पाथ में सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है। अगर ये अवेलेबल ना हो तो फिर हाथ से आप स्टेर कर सकते हो, सॉल्यूशन को मिक्स कर सकते हो ताकि प्रॉपर कंसंट्रेशन में आपस में रिएक्टेंट जो है वो कांटेक्ट में आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, इवन के आप किसी चीज़ की वॉल्यूम मेजर करने के लिए भी आप मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं। वॉल्यूमीटर फ्लास्क आ रही है,
इसके अंदर आप सॉल्यूशन बना के स्टोर भी करते हैं और एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्टैग्मोमीटर। स्टैग्मोमीटर में आप सरफेस टेंशन जो है वो मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैग्मोमीटर। विस्कोमीटर की मदद से आप विस्कोसिटी मालूम कर रहे होते हैं। लैब में जब आएंगे तो आपको डिफरेंट केमिकल जो नज़र आ रहे हैं, इस तरीके से आपको केमिकल्स नज़र आएंगे जो हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए इन केमिकल्स को यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री लैब कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ तक आपकी केमिस्ट्री लैब के मुख्तलिफ ऑपरेटर्स जो यूज़ हो रहे थे वो हमने देखे, जो मैट्रिक और इंटर लेवल पे यूज़ किए जाते हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।